नमस्कार, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। इस चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, पुण्य, सभी को प्रणाम। आज मैं आपको राहु से संबंधित एक उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अकस्मात घरों में बिजली का सामान बहुत खराब होता है। हमारी बिजली सुचारू रूप से चल रही है, हमारे फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर के एलईडी बल्ब सब कुछ ठीक है। ठीक होते हुए भी अचानक घर की मोटर का सड़ना, घर के बल्ब का एकदम फ्यूज होना, खराब होना, वॉशिंग मशीन चलते चलते खराब हो जाना, कोई भी घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि बार बार में खराब हो रहा है, नई मशीन, नया सामान भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, कई बार चलते चलते अचानक ही खराब हो जाता है। इसका एक मुख्य रीजन ये है कि जब हमारे घर में किसी भी कुंडली में या हमारे घर के ऊपर राहु का नकारात्मक प्रभाव होता है, राहु यदि किसी भी पोजीशन में हमारी कुंडली में खराब होता है तो बार बार में घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब होता है। यह एक नुकसान का एक बहुत हद तक एक दायित्व होता है। अब बार बार में सामान खराब होने का मैंने आपको कारण बताया कि राहु के कारण ही इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बार बार खराब होता है। इसका एक मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आप अवश्य करके देखिए, आपके घर में बार बार में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो रहा है वो काफ़ी हद तक क्या खराब ही नहीं होगा, कारण खराब नहीं होगा। वैसे तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होते रहते हैं, मगर बार बार में जो नुकसान इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से होता है वो नहीं होगा। आप अपने घर के प्रत्येक कमरे के आगे लाल रंग का स्वास्तिक या तो बनाइए या बना बनाया स्वास्तिक हर घर के हर कमरे के आगे लाल रंग का स्वास्तिक लगाइए, या आप लाल रंग का स्वास्तिक बना भी सकते हो। यह एक राहु का बहुत ही अचूक उपाय है। आपका सामान बार बार में जो खराब हो रहा है वो नहीं होगा। और एक या दो शनिवार को किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दान कीजिए। चाहे बल्ब हो, चाहे वो कोई कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, धार्मिक स्थल पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शनिवार को दान अवश्य ही करना है। ये दो उपाय यदि आप कंटिन्यू करोगे तो आपके घर में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का जो नुकसान हो रहा है वो काफी हद तक शिथिल हो जाएगा, नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, यदि मंगल खराब है किसी भी कुंडली में, या घर के अंदर मंगल दोष है, तो बार बार में अकस्मात बातों पर लड़ाई झगड़े काफी बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी बातें एक राई का पहाड़ बनकर उभर जाएगी। मंगल खराब होने का यही संकेत है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि घर का कोई भी सदस्य यदि मंगल खराब घर में हो, बार बार में लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहती है, बेकारण से अकस्मात ही झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप अवश्य एक उपाय कीजिए। आप अपने घर का जो कबाड़ है, जो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से सामान पड़ा हुआ है, कई घरों में मैंने देखे हैं, कोई पुरानी टूटी हुई कोई खाट पड़ी है, कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा है, कबाड़ पड़ा है, कोई पुराने घड़े ही पड़े हैं, कोई मिट्टी का पात्र ही पड़ा है, जो यूजेबल नहीं है, जिनको हम यूज ही नहीं कर सकते, वो भी हमारे घर के अंदर एक कबाड़ के रूप में पड़ा है। मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने घर की साफ सफाई करके सभी इस कबाड़ को, अननेसेसरी सामान को आप अपने घर से बाहर कीजिए, ताकि आपका राहु भी ठीक हो, आपका मंगल भी ठीक हो। इसके साथ साथ घर की सफाई के साथ साथ आप हर मंगलवार और शनिवार को घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। यदि आपको सुंदरकांड का पाठ कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब एक बार में सुंदरकांड के पाठ को संपूर्ण नहीं कर सकते, तो हर रोज आप 10 दोहे, 5 दोहे, 10 दोहे, 8 दोहे आप शुरुआत कर सकते हो। लगातार सुंदरकांड का पाठ घर में आप अवश्य कीजिए। आप देखना, इसके अकस्मात ही ऐसे चमत्कार सुंदरकांड के पढ़ने से होते हैं, आपको भी अचंभित होंगे कि इतना बड़ा लाभ सुंदरकांड के पाठ के करने से होता है। तीसरा, मैं आपको बीमारी के बारे में बताऊंगा। यदि घर में बार बार में कोई बीमार है, अकस्मात बीमार हो रहा है, आज एक बीमार है, वो ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, वो ठीक हुआ तो तीसरा बीमार हो गया, यदि बार बार में बीमारी की आशंका बन रही है तो ये समझिए घर में नेगेटिविटी शक्ति का
संचार हो चुका है। कोई ना कोई या तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, या फिर घर की साफ सफाई में आपने कोताही बरती हुई है, या जैसा कि मैंने आपने बताया घर में कबाड़ काफी मात्रा में आपने रखा हुआ है, या फिर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही खराब चल रहे हैं, या फिर सूर्य खराब है या चंद्रमा खराब है। मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में खराब है, किसी भी कुंडली में खराब है, तो पेट के रोग, हड्डी के रोग, आंखों से और सिर के दर्द से संबंधित रोग हमें देगा। यदि चंद्रमा खराब है, चंद्रमा के खराब होने से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं पर अक्सर चंद्रमा का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि महिलाएं कोमल हृदय की होती है, इमोशंस महिलाओं में ज्यादा होते हैं। चंद्रमा के कमजोर होने पर नेगेटिव शक्तियां अटैक करती है। चंद्रमा खराब होने पर मानसिकता खराब हो जाती है, नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा हैवी दिमाग पर हो जाती है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, यदि चंद्रमा की वजह से मन यदि आपका नेगेटिव रहता है, मन खुश नहीं रहता, मन में नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, मन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो आप पूर्णिमा के व्रत कीजिए। हर पूर्णिमा के को आप व्रत कीजिए। प्रदोष का व्रत भी आप कर सकते हैं। नित्य रूप से भगवान शिव को आप थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर हर रोज जल अर्पित कीजिए। यह जल आप घर पर भी अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप, सूर्य आत्मा का कारक, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करता है। सूर्य यदि ठीक है तो पिता का कारक है, पिता को दिक्कत परेशानी नहीं आती। यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो पिता के लिए भी आप भारी हो, स्वयं के लिए भी भारी हो, आत्मा के लिए भी भारी हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, मान सम्मान की कमी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आप नित्यम तांबे की लुटिया में जल लेकर हर रोज उसमें या तो थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चावल डालकर सूर्य भगवान को सुबह झुककर जल दें। ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्य देवाय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आप कुत्तों की सेवा हर रोज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कुत्तों की सेवा करने से भगवान शनि और भैरव जी प्रसन्न होते हैं। ये दोनों ही नेगेटिव एनर्जी का कारक है, दोनों ही नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। इसीलिए आप कुत्तों की सेवा कीजिए, हर रोज कुत्तों की सेवा कीजिए। सूर्य भगवान को तांबे की लुटिया में जैसे भी बताया मैंने जल दीजिए, ठीक है। और ज्यादा ही सूर्य की वजह से आप बीमार रहते हो, आप रविवार के फास्ट कर सकते हो, रविवार के व्रत कर सकते हो। इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा, मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, इससे दान दक्षिणा भी होगी, आपका रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, आप बीमार काफी हद तक कम होंगे यदि सूर्य की वजह से है। इसके साथ साथ आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके अलावा जो भी आप पूजा पाठ करते हो, जो भी भक्ति करते हो, डोनेट करते हो, दान दक्षिणा करते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो करते रहिए। जो मैंने ये वीडियो बताई है, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगी। छोटी छोटी वीडियो है, आप इन्हें देखते रहिए, पसंद करते रहिए, आप ज्ञानवर्धक वीडियो का उत्साह पूर्वक आनंद उठाते रहिए। इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। फिर दोबारा शीघ्र ही नई वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मैं फिर से आपके यहाँ उपस्थित हूँगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो से आप लोगों का भी कल्याण हो, सभी का भला हो। बोलो जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कचित् दुःख भागवते। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।